एक्सटीरियर, लेट एक्स एंड आर बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ये उसका एक सबसेट है। एक्सटीरियर ऑफ ए is denoted by और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट और उसका इंटीरियर, ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर जो है आपके पास ए का एक्सटीरियर कहलाता है। रफली अगर मैं आपको समझाऊं, फर्ज करें ये ए है आपके पास, ये रफली है, ये उसका इंटीरियर है, ये ए कंप्लीमेंट है। ए कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर होगा वो ए का एक्सटीरियर होगा। ये ए का इंटीरियर है और ये जो बाहर है जो ए का कंप्लीमेंट है उसका जो इंटीरियर होगा वो ए का एक्सटीरियर कहलाएगा। एक्सटीरियर ऑफ एज है वो एक ओपन सेट है। कैसे देखें, एक्सटीरियर ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, इंटीरियर के इक्वल है ना। और इंटीरियर किसी भी सेट का हो वो हमेशा ओपन होता है, इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन। तो लिहाजा एक्सटीरियर ऑफ ए इज अ ओपन सेट। आल्सो ए का जो एक्सटीरियर है और ए का जो इंटीरियर है इन दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है। क्यों? क्योंकि ए का जो इंटीरियर है वो ए में कंटेन कर रहा होता है और ए का जो एक्सटीरियर है वो ए के कंप्लीमेंट में कंटेन करता है। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है तो फिर इनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो फिर इनकी इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगी। टोपोलॉजिकल स्पेस है आपके पास, हमने इसके दो सबसेट्स ले लिए हैं एक्स के। अब हम चेक करेंगे कि ए यूनियन बी का एक्सटीरियर जो है वो किसके इक्वल आता है और ए इंटरसेक्शन बी का जो एक्सटीरियर है वो किसके इक्वल है। अब किसी भी सेट का एक्सटीरियर किसके इक्वल है, किसी भी सेट का एक्सटीरियर है उस सेट का कंप्लीमेंट लो और फिर उसका इंटीरियर लो। एक्सटीरियर हमने किस तरह से डिफाइन किया है, किसी भी सेट का एक्सटीरियर क्या है, उस सेट का कंप्लीमेंट लो और फिर उसका इंटीरियर ले लो तो वो आपके पास एक्सटीरियर है। इसका मतलब है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लो और फिर उसका इंटीरियर ले लो तो वो इसका एक्सटीरियर होगा। डी मॉर्गन्स लॉ के तहत ये ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और हमने पीछे प्रूव कर रखा है ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर है वो किसके इक्वल है, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या है, इस सारे का होल इंटीरियर, ये जो होल इंटीरियर है चाहे ये आप गोल सिंबल लगा लें या बाहरी इंटीरियर लिख लें, इन दोनों का मतलब है, इसका मतलब है कि इंडिविजुअल सेट्स के इंटीरियर के इंटरसेक्शन, ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट का इंटीरियर। ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या है, किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, उस सेट का एक्सटीरियर। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, उस सेट का एक्सटीरियर।
किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, उस सेट का एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। नेक्स्ट है जी एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसी भी सेट का एक्सटीरियर क्या है, उस सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर। ठीक है जी। डी मॉर्गन्स लॉ, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। और हमने पीछे प्रूव कर रखा है कि ए यूनियन बी का होल इंटीरियर जो है वो कंटेन करता है ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर। ठीक है जी। तो ये सेट जो है वो क्या करेगा, कंटेन करेगा इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन इंटीरियर ऑफ बी कंप्लीमेंट। और किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, उस सेट का एक्सटीरियर। किसी भी सेट के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, उस सेट का एक्सटीरियर। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी के एक्सटीरियर और ए यूनिट बी के एक्सटीरियर के लिए एक्सप्रेशंस निकाल लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंटियर और बाउंड्री। ऑफ अ सबसेट लेट एक्स एंड टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ए हमने उसका एक सबसेट ले लिया है, तो ये जो है ये कहलाता है फ्रंटियर ऑफ ए। फ्रंटियर या बाउंड्री, ये जो सिंबल है ये ए का फ्रंटियर या बाउंड्री ऑफ ए कहलाता है। और इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू मतलब क्या है, ए का क्लोजर इंटरसेक्शन ए के कंप्लीमेंट का क्लोजर। या आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए और उसका कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हम कैसे कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये कंप्लीमेंट नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इस तरह से लिख लेंगे। अब x का कोई भी एलिमेंट है आप x में से लें, तो x का जो एलिमेंट है ये आपके पास या तो ए के इंटीरियर में चला जाएगा, अगर ए के इंटीरियर में नहीं जाता तो ए के एक्सटीरियर में चला जाएगा, और अगर ए के एक्सटीरियर में नहीं जाता तो ए की बाउंड्री में चला जाएगा। यानी कि ये तीनों मिलके एक्स बनाते हैं, आपस ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, एक्स बनाते हैं। ठीक है जी। एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। एक्स हमारे पास आर है और टा हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। हमने एक सेट ले लिया है। अब इसका हम एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। इस सेट का इंटीरियर कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है, इस सेट का एक्सटीरियर क्या है और इस सेट की बाउंड्री क्या है।
सबसे पहले इंटीरियर क्या है आपके पास, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, तो ये एक ओपन सेट है जो कि लार्जेस्ट भी है और ये ए के अंदर कंटेन कर रहा है। अगर मैं इस सेट को ड्रा करूं रियल लाइन के ऊपर तो ये क्या बनेगा, तो 1 इंक्लूड है, 2 इंक्लूड नहीं है, जो इंक्लूड नहीं इसके ऊपर हॉलो सर्कल, और जो इंक्लूड होता है उसके ऊपर ये फील्ड सर्कल। ये आपके पास सेट ए है, तो ये 1 2 इसमें ना 1, इसमें 1 शामिल नहीं। अब ये सेट सारा का सारा ए के अंदर कंटेन कर रहा है और ये ओपन सेट भी है। इसके अलावा और कोई भी ओपन सेट इससे बड़ा जो है वो ए के अंदर कंटेन नहीं कर सकता। तो ए का इंटीरियर किसके इक्वल है, अब एक्सटीरियर ऑफ ए का एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर, ये एक्स माइनस ए जो है ए का कंप्लीमेंट है। अब ए का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे हम, देखिए ए यहाँ से यहाँ तक है। जब हमने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो हम दरअसल क्या करते हैं, आर में से ए को निकाल देंगे, जो बाकी रह जाएगा वो कंप्लीमेंट बन जाएगा। आर में से ए को निकाल लो तो क्या रह गया, ये हिस्सा आर का और ये हिस्सा। अब इस हिस्से को कैसे लिखेंगे, ये हिस्सा -20 से लेके 1 तक है। ये हिस्सा क्या है, -20 से 1 तक, 1 शामिल नहीं क्योंकि 1 ए का मेंबर है। अब ये हिस्सा था ये और ये दोनों कंप्लीमेंट है। ए को निकाल दिया ना, तो कंप्लीमेंट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। यूनियन क्योंकि 2 हिस्सों पे है ना, 2 अलग अलग पैचेस पे है, तो इसलिए दरम्यान में यूनियन डाल लेंगे। अब इस वाले पोर्शन को कैसे लिखेंगे, अब 2 जो है वो ए का मेंबर नहीं था, इसका मतलब 2 जो है वो कंप्लीमेंट में आएगा। ये आपके पास ए का कंप्लीमेंट हो गया है, ए का कंप्लीमेंट हो गया है। अब इसका इंटीरियर निकालना है, जो कि आपके पास एक्सटीरियर होगा ए का। अब इसका इंटीरियर कैसे निकालेंगे, इसका इंटीरियर क्या है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए कंप्लीमेंट। अब ये एक ओपन इंटरवल है, इसका इंटीरियर होगा ये भी एक ओपन इंटरवल है, ये भी कंटेन कर रहा है, इसमें 2 इंक्लूड है लेकिन इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ओपन सेट है, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये ओपन सेट और ये ओपन सेट, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओपन सेट जो है वो इसके अंदर कंटेन कर रहे हैं। जैसा ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर ये है, ए के कंप्लीमेंट का इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर ऑफ है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए क्या है, -20 to 1 यूनियन 2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है जी। अब फ्रंटियर क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री आपके पास है ये है एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए। एक इंटीरियर और एक्सटीरियर की यूनियन लें और फिर उसको एक्स में से निकाल दें। अब ए का इंटीरियर क्या है, ये ए का इंटीरियर है आपके पास यहाँ से लेके यहाँ, ये ए का इंटीरियर।
इसमें ना 1 शामिल है ना 2 शामिल है, इसलिए होलो सर्कल्स है। और ए का एक्सटीरियर क्या है, -∞ से लेके 1 तक, लेकिन 1 शामिल है नहीं है। ये है, और 2 से इन्फिनिटी। अब क्या बच गया है, अब इन दोनों की यूनियन को हमने आर में से निकाल देना है। तो क्या बच गया आपके पास, देखो 1 और 2 ना ए के इंटीरियर के अंदर हैं, और 1 और 2 ए के एक्सटीरियर में भी नहीं है। तो जब इन दोनों की यूनियन का कंप्लीमेंट निकालेंगे तो सिर्फ आपके पास 1 और 2 आएगा। ये ए की बाउंड्री है, ए की बाउंड्री है 1 और 2। इसके इस तरफ भी ए का एक्सटीरियर है, इसके इस तरफ भी ए का एक्सटीरियर है। ये आपके पास बाउंड्री है, ठीक है। ए के इंटीरियर में 1 और 2 शामिल नहीं था, ना ही 1 और 2 जो है एक एक्सटीरियर में शामिल है। तो जब आप सारी को लिखेंगे और आर के साथ कंप्लीमेंट लेंगे तो सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 2, ठीक है। तो ए की बाउंड्री में सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आएंगे 1 और 2, ठीक है जी। तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी।